तो इनका लाइफ कैसा है कि जो गांव के लोग हैं उनका दिमाग एक ही चीज है, जगह पे है, कैसे भी मुझे पैसा अर्न करना है, नेक्स्ट डे कैसे मुझे सरवाइव करना है उसके बारे में सोचना है। तो वो इस चक्कर में अपने हेल्थ को एकदम इग्नोर कर देते हैं। और इस कंडीशन में उनको ये बोलना कि आपको ये पथ्य पालना पड़ेगा तो ही आप ठीक होगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उनके लिए पथ्य इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आज मैं कमाऊंगा नहीं तो कल मैं अपने बच्चे लोगों को क्या खिलाऊंगा। अब ये तो उनका पॉइंट से वो बरोबर है, मगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम लोगों को पथ्य अगर पालेंगे नहीं, हम कितना भी दवा करेंगे तो उसका कुछ ज्यादा खास रिजल्ट दिखेगा नहीं। तो ये जो चैलेंज है इसको आप कैसे फेस करते हैं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ओपीडी में डेली बेसिस पे आता है, और मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम एक डॉक्टर होने से पहले हम एक इंसान है। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि जो इंसान आज आपके सामने बैठा है वो आज कमाकर उसी का रोटी कल खा रहा है, तो हम उसको इतना ज्यादा पथ्य का लिस्ट ही क्यों बताए। हम इतना तो कर सकते हैं, कफ प्रकृति का इंसान आ रहा है उसको एटलीस्ट तुम दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दो, बाकी पूरा पथ्य बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसको हम सिर्फ कफवर्धक आहार ही कैंसिल करें तो वो बाकी का पूरा आहार कंप्लीटली ले सकता है। उल्टा गांव खेड़ा में तो ज्यादा मिल जाता है अच्छी वाली सब्जियां, फलों वाली सब्जियां, वो तो हम उनके डाइट में इनकॉर्पोरेट तो यूं ही कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम पेशेंट का ये माइंडसेट बदले कि किसी भी आयुर्वेद वाले क्लिनिक के अगर हम क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ पथ्य ही बताए जाते हैं। पहले तो हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहिए लोगों से, और उसके लिए हमें भी थोड़ा आगे आना चाहिए कि पेशेंट के हिसाब से ये सब करना चाहिए। अगर कोई गरीब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको मोहलत किसमें दे सकते हो कि आप उसको फीस कम कर सकते हो आप उसकी, ये तो आपके ऊपर है ना। लेकिन उसी हिसाब से आप अगर आप उसको पथ्य बताते वक्त भी ये बताए कि देखो ये जरूरी तो है, ये भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, तो मैं ये आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जितना हो सके तो कर लो। तो इसमें पेशेंट को भी लगता है कि चलो डॉक्टर हमारे बारे में कुछ तो सोच रहा है। ओके, तो जैसे मैडम ने बताया, अभी बहुत अच्छे से बताया, सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा इसमें मैं भी एडअप करूंगा। पेशेंट को, जैसे भी हम लोग के पास भी पेशेंट आता है हम लोग बहुत अच्छे से उसको काउंसलिंग यही करते हैं। अभी जो भी चीज आपको पथ्य बताया जा रहा है इसको आपको कुछ दिन पालन करना है। अगर आप पालन नहीं करोगे तो आप ये सोच रहे हो कि आप कल जाके काम पे जाओगे और पैसे कमाओगे, तो ये कुछ दिन चलेगा, मगर उसके बाद आपका बॉडी कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वो भी अर्न नहीं कर पाओगे जो आप अभी कर रहे हो। तो इसीलिए जितना हो सकता है आप इस पथ्य को पालन कीजिए। ऐसा होता है, पेशेंट को थोड़ा सा अपने को डराना भी है। डराना इसलिए है कि ये उनके हित के लिए, नहीं डराएंगे तो एकदम सोचेंगे कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है, तो फिर वो बीमारी और बढ़ा देंगे। तो ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए कि अपने को उनको थोड़ा सा चटका भी देना है, ठीक है, और बताना भी, अरे चटका लग गया कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। फिर दोनों को बैलेंस करके अपने को चलना है।